नमस्कार, 5 के प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कोमल गंगवार। आखिरकार 3 महीने के इंतजार के बाद लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। एसआईटी ने कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया है और ये चार्जशीट 5000 पन्ने की है। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को हत्या का आरोपी बनाया गया है। आशीष के साथ साथ कुल 14 लोगों को आरोपी बनाया गया है। आपको बता दें कि लखीमपुर के तिकुनिया में 3 अक्टूबर को एक पत्रकार समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। इसमें दोनों तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया था। मामले की जांच उत्तर प्रदेश एसआईटी कर रही है। इस केस में मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू समेत 13 लोग न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं और एसआईटी के मुताबिक आशीष घटनास्थल पर ही मौजूद था। चार्जशीट में पुलिस ने आशीष मिश्रा के एक अन्य रिश्तेदार का भी नाम शामिल किया है और पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र शुक्ला पर सबूत छिपाने के आरोप हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि आशीष मिश्रा की थार जीप के पीछे चल रही 2 गाड़ियों में से एक वीरेंद्र की स्कॉर्पियो थी। पहले शुक्ला ने अपनी स्कॉर्पियो छिपाकर दूसरे की गाड़ी को बताया था और वही इस मामले में मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा समेत सभी 13 आरोपी अभी फिलहाल जेल में बंद है। 3 अक्टूबर को लखीमपुर के तिकुनिया में हिंसा में 8 लोगों की मौत हो गई थी और आरोप है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र उर्फ मोनू ने अपनी जीप से किसानों को कुचल दिया। और वही किसानों के वकील ने बताया कि चार्जशीट में मंत्री अजय मिश्र का नाम जोड़ने की अर्जी भी दी गई थी, लेकिन चार्जशीट में उनका नाम नहीं जोड़ा गया। वहीं चार्जशीट में विपक्ष को सरकार पर हमलावर होने का मौका दे दिया है। अब इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने वाली कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी के संरक्षण में चलते मंत्री अजय मिश्र टेनी पर जांच की आंच तक नहीं आई और वो अपने पद पर बने हुए हैं। वहीं अखिलेश यादव ने 3 जनवरी को किसान शहादत दिवस के रूप में याद करने की बात कही है। यानी कि साफ है कि आगामी चुनाव में विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर और लखीमपुर के मुद्दे पर सरकार को घेरे तो गलत नहीं होगा। तो आशीष मिश्र समेत 13 लोग न्यायिक हिरासत में हैं और आपको बता दें जिस तरह से तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, फिलहाल एसआईटी अपनी तरफ से पूरी जांच कर रही है और 5000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की गई है। क्या कुछ अहम रहने वाला है, कई बड़े सवाल है, उन्हीं के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, बीजेपी नेता मनोज पंडित हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जुड़ रहे हैं, सपा नेता डॉक्टर विजय राठी जुड़ रहे हैं। आप सभी का स्वागत है जनतंत्र टीवी पर। और सबसे पहला रुख कर लेते हैं हम मनोज पंडित जी का। मनोज जी, हम बीजेपी की तरफ से ये जानने की कोशिश करेंगे कि लगातार विपक्ष बड़े सवाल खड़े कर रहा है। आखिरकार आज अगर हम बात कर रहे हैं तो 3 अक्टूबर को जो घटना घटित हुई थी उसको लेकर जो चार्जशीट दाखिल की गई है, आरोपी बनाया गया आशीष मिश्रा को, लेकिन विपक्ष का अभी भी यही सवाल कि आखिर मंत्री अजय मिश्र टेनी पर आंच क्यों नहीं, जांच की आंच क्यों नहीं पहुंच रही। पारुल जी, पहली बात तो मैं ये बता दूं कोमल जी कि जो दोषी नहीं है क्या उसको जबरदस्ती दोषी बनाया जा सकता है? आप मुझे बताइए। मंत्री जी का बेटा दोषी था, हमने कहा कि कानून अपना काम करेगा, एसआईटी अपना काम करेगी, एसआईटी ने अपना काम किया। 90 दिन के बाद अगर चार्जशीट लगाई जाती तो ये कहा जाता कि देखो 90 दिन बीत चुके हैं तब चार्जशीट लगा रहे लोग ताकि आरोपियों को जमानत मिल जाए। तो 90 दिन से पहले चार्जशीट लग गई, 5000 पेज की चार्जशीट लगी जिसमें धाराएं भी बढ़ाई गई और आशीष के मामा का इन्वॉल्वेशन था, उनका भी नाम डाला गया, शुक्ला जी का। तो कानून अपना काम कर रहा है, इसमें कोई सरकार का कोई अंदर से इंटरफेरेंस नहीं है। अब आप जबरदस्ती बोलो कि मंत्री जी को उसमें क्यों नहीं फंसाया, मंत्री जी क्यों नहीं आए। अगर किसी के घर में किसी ने कोई गलती से कोई काम हो गया, कुछ भी हो गया, तो क्या उसकी जिम्मेदारी उसके परिवार के मुखिया को जरूर फंसाना है उसमें क्या? तो इसमें ऐसा नहीं है, जो दोषी पाया जाएगा उसको सजा मिलेगी, चाहे वो कोई भी हो। जो दोषी नहीं है उसको जबरदस्ती सजा नहीं दिलाई जा सकती। चलिए ठीक है, आपके पास आऊंगी, मेरा अगला सवाल तैयार है आपके लिए, लेकिन हमारे बाकी के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके पास चल लेते हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी के पास चल लेते हैं। सचिन जी, आपने मनोज जी की बात सुनी होगी और फिर बड़े सवाल ये भी हैं कि अब तक जो कार्रवाई चल रही थी कहीं ना कहीं विपक्ष असंतुष्ट दिख रहा था। आज चार्जशीट दाखिल कर दी गई, आरोपी को सामने ला दिया गया, लेकिन फिर भी विपक्ष को अभी शांति नहीं मिली है। आप क्या कहेंगे? देखिए कोमल जी, बड़ी स्पष्ट बात है कि लखीमपुर में जिस तरह से नरसंहार हुआ
2 दिन पहले आपने देखा होगा कि 1 अक्टूबर को बयान दिया जाता है केंद्रीय मंत्री के द्वारा कि हम किसानों को देख लेंगे। उसके बाद में उनके सुपुत्र ने 2 दिन के बाद में हमारे निहत्थे किसान भाइयों पर गाड़ी चढ़ा दी। 6 किसान जब शहीद हो गए और उसके बाद में लगातार भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के द्वारा मंत्री को बचाने के लिए, उनके सुपुत्र को बचाने के लिए एड़ी से चोटी लगा दी सरकार ने। लेकिन श्रीमती प्रियंका गांधी जी जब वहां गई तब उनको डिटेन करने की कोशिश की गई और उसके बाद में हमारा एक एक कार्यकर्ता सरकार से लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन ये जो है मंत्री को बचाते हुए नजर आए। लेकिन जब एसआईटी ने, आज मैं कह सकता हूं एसआईटी ने 5000 पन्नों की जो जांच सौंपी है उसमें मुख्य आरोपी बनाया है उनके सुपुत्र को, और उसके बाद में आपने देखा होगा उसमें उनके रिश्तेदारों का इन्वॉल्वेशन रहा। तो मैं आज कह सकता हूं कि आज अगर अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री बना बैठा है तो ये मोदी सरकार के सामने सवाल या निशान। जिस तरह से मोदी के मंत्रिमंडल में रहते हुए इस तरह की घटना जो मंत्री के इशारे पे करवाई जाती है, मोदी जी उसको संरक्षण देने का काम करते हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं कि चलिए ठीक है सचिन जी, आपके पास लौटूंगे। हम सपा नेता डॉक्टर विजय राठी जी के पास चल लेते हैं। डॉक्टर विजय, लगातार विपक्ष का यही सवाल कि अजय मिश्र टेनी पर जांच की आंच क्यों नहीं। अभी आपने जवाब सुना, मनोज जी ने कहा कि जरूरी नहीं है कि घर में किसी सदस्य ने कुछ घटना को अंजाम दिया हो तो उसका फल मुखिया को भुगतना पड़े। क्या कुछ कहेंगे? कोमल जी, मुझे एक चीज बताइए, ये तो अंडरस्टूड है कि ये जो पुलिस है किसके अंडर आती है? गृह मंत्री के अंडर आती है। अगर वो पद पे हैं तो क्या गारंटी है इस चीज की जो पुलिस जांच करेगी वो निष्पक्ष करेगी? देखिए, दोषियों को सजा नहीं मिली है, अभी इसमें बहुत सारी चीजें होने बाकी है। अभी चुनाव है जी। अभी किसी भी चीज को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। अगर वो चार्जशीट फाइल कर रहे हैं, अभी इसमें और भी जांच होनी। चुनाव के बाद क्या नतीजे रहते हैं, क्या होने वाला है, केंद्र में ये बैठे हैं अभी 2024 तक। आप मुझे एक चीज बताइए, देखिए कोई भी अगर थोड़ा सा भी समझदार नहीं है तो वो भी ये बताएगा कि जो पुलिस उसकी सिक्योरिटी में लगी है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की, क्या वो सही जांच करेगी? हम ये कहते हैं कि हम इतना खुश क्यों होते हैं इस बात पे कि एसआईटी ने जांच की, एसआईटी ने देखिए मंत्री जी के बेटे को एक्यूज्ड करार दे दिया। मतलब इतने खुश क्यों है? तो काम है एसआईटी का। इसका मतलब हम खुश इसलिए हैं कि शायद मैं और आप ये मान चुके हैं, दूसरे लोग या जनता, कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई पुलिस, कोई एसआईटी, सीबीआई सही काम नहीं करती। इसलिए हम थोड़ा सा जब सही लाइन पे वो चलते हैं तो बहुत खुश होते हैं। आप एक चीज मुझे बताइए, ये जो बीजेपी के प्रवक्ता है और नेता है, विधायक है, इन्होंने पहले दिन से टैनी छोड़ दीजिए, टैनी के बेटे को बचाया। अगर वो वीडियोस जो पब्लिक डोमेन में वीडियो विजुअल्स नहीं होते तो शायद निर्दोष करार दे दिया जाता। ये तो वीडियो विजुअल्स पब्लिक डोमेन में आ गए, इसलिए कार्रवाई होगी। नहीं तो एक बताइए, एक आम अभियुक्त जिसपे 4-4, 5-5 लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का केस हो, क्या उसको 5 दिन और 10 दिन में पुलिस इंतजार करेगी बुलाने का? ये उत्तर प्रदेश में हुआ, आपने देखा, आप ही के चैनल पे देखा हमने कि कैसे उसको इंतजार किया जा रहा है। वो कह रहा है कि तबीयत खराब है, कल आ जाइए, साहब परसों आ जाइए, उसके नेक्स्ट डे आ जाइए। एक एक्यूज क्यों था ऐसा भाई? ऐसा इसलिए था कि जो पुलिस है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के अंडर है और छोटे मंत्री और बड़े गृह मंत्री पूरे प्रदेश की सरकार और केंद्र सरकार को बचाने में लगी थी। आप ये कहना चाह रहे हैं कि न्याय नहीं हो पाएगा? कुल मिलाकर आपका कहना यही। हम बीजेपी नेता मनोज जी के पास चले थे, लौटूंगी मैं आपके पास, इसका जवाब ले लेते हैं। कंप्लीट तो कर दूं मैं। मेरा कहना यह है कि सबसे पहले जो नैतिकता का दम बढ़ती है, और ये नैतिकता के भावनाओं से जो बेवकूफ बनाने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, सबसे पहले ये होना था कि जिसका बेटा एक्यूज है और वो खुद 120B के प्लानर है। अच्छा, उनका बिहेवियर भी आपने देखा, ऐसे ऐसे इशारे करना और कहा कि मैं 2 मिनट में सीधा कर दूंगा, मैं विधायक मंत्री बनने से पहले क्या था, मैं गुंडा था। तो ऐसे व्यवहार वाले आदमी को क्या भारतीय जनता पार्टी को एकदम हटाना नहीं था? सबसे पहले हटाना चाहिए था। ये भी सवाल करूंगी मैं, आपकी बातों का जवाब ले लेते हैं डॉक्टर विजय। मनोज जी, पहला मेरा सवाल यही होगा कि आपने अजय मिश्र टेनी को लेकर बड़ी सफाई के साथ अपना जवाब दिया कि यदि घर में किसी सदस्य के द्वारा किसी घटना को अंजाम दिया जाता है तो मुखिया को उसकी सजा नहीं मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने, मैं आपकी बात मानती हूं। लेकिन यदि वही मुखिया किसी पत्रकार के साथ किसी
अव्यवहार को अंजाम देता है। किसी अगर हम बात को लेकर यहाँ पर अपना पक्ष रख रहे हैं, पत्रकार के साथ जिस तरीके की तस्वीरें आई थी आपने भी देखी होंगी, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले तो कोमल जी, जो पिछली घटना थी कि पत्रकार के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया, वो एक्चुअल में वो स्थिति क्या है? आज हम हर एक आदमी की जिम्मेदारी है, पत्रकार की एक अपनी जिम्मेदारी है, राजनीतिक की अपनी जिम्मेदारी है, डिपार्टमेंट की अपनी जिम्मेदारी है। हम अपनी जिम्मेदारी से पीछा नहीं छुड़ा सकते, जिसकी जो जिम्मेदारी से वो पूरी करनी है। पर लेकिन एक ऐसे माहौल में जहां माहौल ठीक नहीं है, जहां कोई आदमी कहीं जा रहा है और आप जबरदस्ती पकड़ के उससे पूछ रहे हैं कि क्या कंडीशन है, क्या चीजें हैं, तो कहीं ना कहीं आदमी, इंसान तो वो भी है ना, वो देवता तो है नहीं, गुस्सा किसी को भी आ सकता है। पर लेकिन उन्होंने उस पत्रकार के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया। जो दूसरा बंदा वीडियो बना रहा था अपने मोबाइल से, उस मोबाइल वाले बंदे को कहा कि आप ये वीडियो ना बनाएं, ठीक है। और रही कि जो ये कहना चाह रहे राठी जी, मैं बता दूं कि ये भारतीय जनता पार्टी है, कोमल जी, ये भारतीय जनता पार्टी है कि जिसका बाप गृह राज्य मंत्री होते हुए। मनोज जी और आप सभी बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटूंगी, लेकिन यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो तमाम सवालों के जवाब वापस लेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी के पास चले थे। सचिन जी, ब्रेक के पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि मनोज जी का जवाब सामने आया, आपका भी कुछ जवाब है, बताइए। देखिए कोमल जी, मैं बोलना चाहूंगा कि जिस तरह से पत्रकार अगर सवाल करता है, अगर आप सवाल करती हैं, तो ये भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार आई है तब से पत्रकारों पर लगाम लगाना चाहती है, पत्रकारों को चाहती है कि कोई उनसे सवाल ना कर। मैं तो पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर हमारे बीजेपी के साथी बैठे हुए हैं, और कितने साथ चाहिए आपको? अजय मिश्रा टेनी की अगर गंभीरता होती तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, लेकिन अगर मोदी जी की नैतिकता होती तो उनसे इस्तीफा लेना चाहिए था। लेकिन ये जो इतना विरोधाभास हो रहा है किसानों के मामले में, मैं तो आज स्पष्ट तौर पर कहना चाहूंगा कि आज जो है मोदी तंत्र में पत्रकारिता जगत की कलम पर लगाम लगाने का काम मोदी जी ने किया है। आज अगर कोई भी अजय मिश्रा टेनी से सवाल पूछेगा तो उसको ये लोग जान से मारने की धमकी देंगे। कितने बड़े आप हो गए, जनता से ऊपर आप नहीं हो सकते, जनता ने आपको जिताया है, चिंता मत करिए। आपके 3 महीने के बाद में यहाँ सरकार जाने वाली है और 24 के लिए तैयारी रखिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों ने किसानों को नहीं मारा, देश की। सचिन जी, आप एसआईटी की जांच से चुनावों पर आ रहे हैं, क्या ये मुद्दा सिर्फ आपने चुनावों के लिए ही रखा हुआ है? हम एसआईटी की जांच को लेकर बात करें, आशीष मिश्रा को लेकर बात करें, आप तो सीधा चुनावों पर आ गए। ये तो सीधा सीधा यहाँ पर दिख रहा है, आप प्रचार प्रसार के लिए आए हैं जी। कोमल जी, मैं कह रहा हूँ कि देखिए, अगर हम राजनीतिक दल, अगर हम राजनीति करते, अगर किसानों के हक और हुकूक की बात करना, अगर राजनीति करना है तो हम लोग कर रहे हैं। इससे चुनाव आएंगे जाएंगे, हमें चुनाव से कोई मतलब नहीं, लेकिन अगर उन पीड़ित परिवारों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक उसकी लड़ाई हम लोग सदन से लेकर के सड़क पर लड़ेंगे। आज अजय मिश्रा टेनी को नैतिकता से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए था, या मोदी सरकार उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करना चाहिए था, लेकिन वो आज क्यों नहीं रहा, ये सबसे बड़ा सवाल है। निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ, चिंता मत करिए, आने वाले समय में जनता के सामने जाने वाले हैं, और जनता ने उस समय तक आपको वापस गोरखपुर भेजने के लिए तैयारी कर ली है। ये स्पष्ट तौर पर योगी आदित्यनाथ जी को बता दीजिएगा। चलिए ठीक है, आप बने रहिए। डॉक्टर विजय राठी, आपसे जानेंगे। ठीक है, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पहले अपनी बात रख लीजिए। देखिए कोमल जी, अभी कितनी सफाई से फिर झूठ बोल गई बीजेपी के प्रवक्ता। बोल रहे हैं कि पत्रकार से कोई बदसलूकी नहीं। भाई और क्या करना चाहते हो? गला तक पकड़ लिया आपने, और बड़े पत्रकार थे, ऐसा नहीं है, झूठ मत बोलिए कि वीडियो बना रहे थे, 2-3 लोगों के साथ किया है, गला पकड़ लिया, क्या करवाओगे? और भाई इससे ज्यादा और क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे? ये काफी नहीं लगा आपको? और एक चीज बताइए, आपने कहा कि नेता गुस्से में आता है, सोचिए किसने कहा नेतागिरी करने को? मंत्री को भाई बैठ जाइए, अगर राजनीतिक जीवन है और कुछ आपने नहीं किया तो आपको सुनना तो पड़ेगा, जनता के सवालों के जवाब का आपको सामना करना पड़ेगा। मैं कोमल जी एक और उदाहरण दे दूं मैं आपको, जब इन्होंने बात याद दिलाई, अभी प्रधानमंत्री जी ने जो कल सलावा में जिस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है, मैं उसी क्षेत्र का रहने वाला हूं, उससे 5 किलोमीटर दूर में बैठा हूं। यहीं के विधायक है, इनके बीजेपी के विधायक फायर ब्रांड, जो दंगे के आरोपी थे, उन्होंने अभी 6 दिन पहले
उन्हीं के बराबर के गांव में भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगे, उनको भागना पड़ा। नेक्स्ट डे जब विधायक जी से उन्हीं लोगों का सामना, तो विधायक जी ने खुलेआम उन लोगों को मां बहन की गालियां दी। वो वीडियो भी हमारे पास है, टीवी चैनल्स पे भी चला। तो बीजेपी के नेता सुनना नहीं चाहते, मतलब ये चाहते हैं कि इनसे कोई सवाल ना पूछे। और रही बात पत्रकार की बात, तो पत्रकार की बात में प्रवक्ता जी एक बार सुन लीजिए, सिर्फ 4 नाम है मेरे पास। ये प्रभात कन्नौजिया, पत्रकार अमित शर्मा, एंकर अंशुल कौशिक, ईशिता सिंह, संपादक है अनुज शुक्ला। ये बड़े बड़े चैनल के लोग हैं जिन पे आप लोगों ने, योगी सरकार ने मुकदमे लगाए हैं, मुकदमे, और सुप्रीम कोर्ट के कहने पे उनको छोड़ा है। तो आप तो ये बात ना करें तो ज्यादा अच्छा है, टीवी पे बैठ के झूठ नहीं बोलना चाहिए। दूसरी चीज, आप कोमल जी एक चीज बताइए। राठी जी, मुझे लगता है आप लखनऊ के हजरतगंज की वो घटना भूल गए जहां शरद मणि त्रिपाठी को आप ही की सरकार में पकड़ के मारा था और भगा के मारा था। क्या बात कर रहे हैं आप तो ये बात नहीं बोले तो अच्छा है, कम से सपा तो नहीं बोले तो अच्छा है कम से कम। आपकी बात का जवाब दूंगा मैं, अगर हमने किया उस शरद मणि त्रिपाठी को जिसको हजरतगंज चौराहे पे मारा, जब समाजवादी पार्टी सरकार सत्ता में ना होने का मतलब, सत्ता में ना होने का मतलब डॉक्टर विजय, गुनाह करना नहीं होता। सत्ता में यदि कोई नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपराध को अंजाम देंगे। हम सत्ता में आएंगे तो सवालों के जवाब देंगे, और जवाब दिए भी हैं। लेकिन अगर आज सरकार में है तो आज ये सवालों से बच डॉक्टर विजय मेरा आपसे सवाल, आपकी सारी बातें मानी डॉक्टर विजय, ठीक है, मेरा सवाल आप सुनिए, मेरा सवाल सुनिए, मैं कर रही हूं आपसे सवाल। आपकी सारी बातें मान ली, लेकिन आपने कहा कि यदि मैं सत्ता में आऊंगा तो जवाब दूंगा। क्या सत्ता में आने के लिए जरूरी नहीं कि आप पहले से जवाब दें? जनता जो जानना चाहती है उसका जवाब आप सामने रखें। आपने कहा कि हम सत्ता में नहीं है, सत्ता में ना होने का मतलब क्या अपराध करना होता है? कोमल जी, नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब सुनिए मेरी बात कोमल जी, जिस समय घटना हुई होंगी, जिस समय पे घटना हुई हमारी सरकार में, उस समय पे हमने पूरी कोशिश की, लेकिन किसी मंत्री को नहीं बचाया। दूसरी बात, और अगर बचाया तो जनता ने हमको गद्दी से उतार दिया, ये हुआ। लेकिन आज जब दूसरे लोग सत्ता में आए तो जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना। तो जनता, सत्ता में आएंगे बिल्कुल, जनता की जब बात आती है तो मेरा एक ही जवाब रहता है, जनता बहुत स्मार्ट है, जनता बहुत समझदार है। डॉक्टर विजय सुन लीजिए, जनता बहुत स्मार्ट है। आपने कहा गद्दी से उतारने का काम करती है जनता। यदि यहाँ पर जनता देख रही है और वाकई में जनता के दिमाग में कुछ भी ऐसा चल रहा है तो वो उस गुनहगार को भी गद्दी से नीचे उतारेगी। मनोज जी कहिए, क्या कुछ कहेंगे? कोमल जी, मैं, विजय जी बहुत समझदार हैं, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि इन्होंने गलती की तो जनता ने सत्ता से बाहर कर दिया। तो क्या ये नहीं समझते कि हम गलती करेंगे तो क्या जनता हमें सत्ता से बाहर नहीं करेगी? भाई आज वो जमाने गए विजय जी कि जब आप जनता को बरगला लेते थे, बहका लेते थे। आज वो जमाना नहीं है। आज जिस आधुनिक युग में आप जी रहे हैं वहां पर ये कंडीशन है कि इस आधुनिक युग में आप जनता उसी को चुनेगी जो जनता का काम करेगा। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। आप जनता काम चाहती है, जनता बरगलाने वाले लोगों को नहीं चाहती। मनोज जी, आप अजय मिश्रा को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब? नहीं, मैं अजय मिश्रा को सपोर्ट, मैं देखो, हम ये कहते हैं कि आप उंगली वहां उठाइए जहां उसकी आवश्यकता हो, पर लेकिन आप एक ही परिपाटी पे चलेंगे तो काम नहीं चलेगा। आप झूठ को सच बोलेंगे, मैं सच बोलूं, नहीं, पॉसिबल नहीं है। कानून स्वतंत्र है, जो उसने वो ऐसे विभाग स्वतंत्र है अपना काम करने के लिए, और विभाग काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करते हैं। आप टीवी पे बोलिए कि जो उन्होंने ऐसे कहा था कि मैं 2 मिनट में किसानों को देख लूंगा, आप उसको सपोर्ट करते हैं, बोलिए टीवी पे। नहीं, मैं आपकी बात, आपने कहा, आपने विजय जी कहा कि उन पत्रकारों को ऐसे किया वैसे किया। मैं उस पत्रकार की बात का जवाब देता हूं कि जनता सब जानती है विजय जी। जनता ने आपको सत्ता से बाहर उखाड़ के फेंक दिया। जनता मुजफ्फरनगर कांड नहीं भूली, क्योंकि आप मुजफ्फरनगर के हो, आपको मालूम है कि मुजफ्फरनगर में क्या हुआ था। स्वीकार कीजिए, आज इसी की सजा कि अजय टैली के साथ खड़े हम लोग, कंधा मिला करके कहिए आप टीवी पे। डॉक्टर विजय, कहां से लग रहा है आपको अजय मिश्र टेनी के साथ खड़े हुए? अरे कहां से? यहाँ पर कार्रवाई चल रही है, यदि अजय मिश्र टेनी का नाम सामने आता है तो उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, ये साफ कहा गया है। लेकिन जिस तरह से आप कह रहे हैं कि उनके साथ खड़े हुए, ये गलत है। कोमल जी कैसी बात करती है? पुलिस जिसके अंडर है, आप कैसी बात करती है? आप तो बड़ी पत्रकार है, समझदार है। बिल्कुल समझदार, इसीलिए मैं आपसे भी कह रही हूँ, मुझे समझदार तो आप भी लग रहे हैं। जो पुलिस वाले आगे पीछे घूमते हो, क्या कहेंगे आप उनसे? अरे तो क्या विजय जी, अगर कोई विधायक या सांसद है तो उसकी सुरक्षा हटा देंगे आप? उसकी सुरक्षा हटा देंगे? सुरक्षा नहीं रहेगी उसके बाद? उनको आप मुझे बताइए कि अगर आप किसी संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो जो सरकार ने आपको सुरक्षा दी है, आप सरकार को सुरक्षा वापस ले लेगी? हमने मना नहीं किया। अगर वो फिर आप ऐसी बात कर रहे हैं? आप पढ़े लिखे डॉक्टर साहब, आप इतनी बढ़िया, में दिक्कत क्या है?
चलिए डॉक्टर विजय मनोज जी बने रहिए आप हमारे साथ। सचिन जी के पास चल लेते हैं। सचिन जी, दोनों ही प्रवक्ताओं की आपने बात सुनी, किस तरह से लगातार सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल अगर मैं कांग्रेस की तरफ से एक फाइनल कमेंट लेना चाहूं, क्या कुछ कहेंगे? देखिए कोमल जी, कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ अजय मिश्रा टेनी का इस्तीफा चाहती है, क्योंकि उनके इशारे पे ये सुनियोजित घटना रची गई। और अगर उनमें नैतिकता है तो इस्तीफा दे, या मोदी सरकार में नैतिकता है तो उनको मंत्री परिषद से बर्खास्त करे। यदि आप ये बताइए, आपने मोदी सरकार पर हमला बोल दिया सीधा सीधा, अगर किसी एक सदस्य की गलती तो क्या मुखिया को उसकी सजा दी जाएगी? मनोज जी ने कहा साफ यही। मैं इस पे जवाब दे, बिल्कुल दीजिए। क्या होता है अगर परिवार में किसी एक तत्व ने चोरी की होती है, हत्या की हो जाती करी होती है, या कोई अपराध किया होता है, तो उस परिवार के मुखिया को पुलिस अरेस्ट करती है, उससे पूछताछ करती है कि उनका बेटा कहाँ गया जिसने ये अपराध किया। लेकिन अजय मिश्रा टेनी जो एक मंत्री होते हुए अपने बेटे को बचा रहा था, सरकार उसके साथ खड़ी थी, तो ये जो है ये सरकार की कोमल जी चलिए फाइनल कमेंट डॉक्टर विजय 10 सेकंड में वक्त नहीं है इतना, 10 सेकंड में आपका फाइनल कमेंट। जी बोलिए। देखिए कोमल जी, अगर बेटे ने कोई काम किया है और उसका पिता है, पिता को बिल्कुल नहीं फंसाना चाहिए। बात ये नहीं है, बात ये है कि पिता एक पोस्ट पे है और वो पोस्ट ऐसी है कि जो संस्थाएं जांच कर रही है वो उसके अंडर में है। सवाल ये नहीं है कि बेटे ने किया तो पिता को क्यों फंसाए। भाई आप पिता को नहीं फंसा रहे, पिता को आप हटा दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए, वो पाक साफ निकल जाएंगे, मंत्री बना दीजिएगा। बात मंत्री पद की है और मंत्री पद भी वो। 10 सेकंड में मनोज जी आपसे मुझे जवाब चाहिए। कोमल जी, उसके बावजूद जिसका बाप राज्य होम मिनिस्टर है, उसके बावजूद उनके बेटे को मुख्य आरोपी बना दिया। किसानों को न्याय मिल पाएगा मनोज जी? किसानों को न्याय मिल पाएगा? आप मुझे बताइए, हाँ या ना मनोज जी, हाँ या ना? किसानों को न्याय मिल पाएगा? बिल्कुल न्याय मिलेगा, बहुत शुक्रिया आप बिल्कुल न्याय इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो 5 के प्राइम टाइम में हम लगातार बात कर रहे हैं आशीष मिश्रा को लेकर। आज चार्जशीट दाखिल की गई, क्या नतीजे रहेंगे, क्या किसानों को न्याय मिल पाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में ही देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।